हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम गणित के अनुपात समानुपात चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। चलिए तो पहले हम समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। तो जैसे लिखा है a अनुपात b, क्या लिखा है जी, a अनुपात b बराबर 5:4। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे एक और हम क्वेश्चन डालते हैं कि a/b बराबर 5/4। तो क्या ये दोनों का अर्थ सेम है क्या? चलिए इसको पहले हम समझते हैं। तो a अनुपात b कहने का मतलब है कि a को कितना मिला, 5 को एक वेरिएबल ले लेते हैं 5k मिला, और b को कितना मिला, 4k मिला। ठीक है, ठीक, दो लोगों में कंट्रीब्यूशन हुआ कितना, 5k और 4k। कोई एक हिस्सा था 5 और 4, 9k मान लेते हैं। 9k था अपने पास, कुछ रुपीज़ या फिर कुछ आइटम्स थे जिसमें से 5k किसको मिला, a को मिला, और b को कितना मिला, 4k मिला। अब यहाँ पर लिखा है a/b बराबर 5/4। क्यों? a अनुपात b को हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, a/b बराबर 5/4 लिखते हैं। तो क्या दोनों का अर्थ सेम है? तो बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं है। a/b कहने का मतलब है 5/4, मतलब 5 को 4 लोगों में बांटा गया है। 5 को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटा गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों को अलग अलग हिस्सा में मिला है। इसको 5k मिला है और इसको 4k मिला है। ठीक है, टोटल कितना था, 9k। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे आगे में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। बोल रहा है कि यदि x/y बराबर 1/3 हो तो x² + y² बट्टे x² - y² बराबर कितना होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए x बराबर हम लोग कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और y बराबर कितना मान लेंगे, हम लोग 3 मान लेंगे जी। ठीक है, और यहाँ पर हम रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होता है। सीधा हम यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, 1 + 9 बट्टे 1 - 9 कितना आ जाएगा, 10/-8 बराबर -10/8। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, -10/8 हमारा, सॉरी हाँ ठीक है, -10/8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ये कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 5/4। तो इस तरह से फाइनल आंसर हमारा कितना आया, -5/4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है a+b अनुपात b + c अनुपात c + a इक्वल टू 6:7:8, और साथ में दे दिया a+b + c बराबर 14। तो c का मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है? तो देखिए a+b को हम क्या मान लेंगे, कितना दे दिया जी, 6। तो इसको अनुपात को हटाने के लिए k लिखेंगे। ठीक है, b + c बराबर 7k लिखेंगे, और c + a इक्वल टू 8k लिखेंगे। बात समझ में आया? अब इस k का मान हमें फाइंड आउट करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबको जोड़ देते हैं, a + b + c। कितने टाइम है, a और a 2 बार है, b और b 2 बार है, और c और c 2 बार है। तो कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है, 6 7 8, तो 7 × 21। बात समझ में आया? a + b + c का मान दिया है क्या, 14 दे दिया है। रख दीजिए यहाँ पर, 2 × 14 बराबर 21k। ठीक है, कटेगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 दूनी 4/3 बराबर k का मान आ गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे करना है। ठीक, अब a + b बराबर कितना दिया है जी, a + b बराबर 6k, a + b बराबर 6k दिया है। तो यहाँ पर a + b का मान हम क्या रख सकते हैं, 6k रख सकते हैं क्या। ठीक है, a + b के जगह में हम क्या रख सकते हैं, 6k रख सकते हैं। 2 × 6k + c, ठीक है, बराबर 21k। ये रख सकता हूँ मैं, k का मान दे रखा है। ठीक है,
के का मान यहाँ पर हम रख देंगे। कैसे रखेंगे चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए, ठीक, 2 गुणा 6 के प्लस 2 गुणा सी बराबर, ठीक है, यह 2 को मैं कॉमन ले लेता, 2 को मैं पक्षांतर कर देता हूँ, 6 के की जगह हम इसको रख दूँ 4/3 प्लस सी बराबर 21 के था, के का मान कितना है 4/3, और इस 2 को, इस वाले 2 को मैं पक्षांतर कर देता हूँ इधर, ठीक है, देखिए कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस सी, इधर कटेगा क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, ठीक है। सी का मान कितना आ जाएगा 14 माइनस 8, कितना आ गया 6। सी का मान कितना आ गया मेरे पास 6। बात समझ में आया? तो इस तरह से सी का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, उनके योग का 15% है, तो छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या किसको लेंगे जी? सबसे पहले क्वेश्चन तैयार है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या माइनस होती है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, x हो जाएगा, और छोटी संख्या y, मतलब हमें x अनुपात y फाइंड आउट करना है, पहला चीज़ तो ठीक है। छोटी संख्या से अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अब दो संख्याओं का अंतर उनके बड़ी संख्याओं के अंतर का 15% है, तो का मतलब गुणा होता है 15% होता है, प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत को अगर मैं हटाऊंगा तो बट्टा 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर, ठीक है, 15x बट्टे 100 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, प्लस 15y, ठीक है, 100x इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूं, 15x बराबर 15y, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 100y। बात समझ में आया? 100 में से 15 गया, 85x बराबर 15 और 100 115y। तो इस तरह से x बट्टा y कितना आ जाएगा जी, 115 बट्टे 85। कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, 5 से 17 पंच 85 होता है, और कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 बट्टे 17। इस तरह से हमारा कितना आ गया आंसर, 23 बट्टे 17। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, खास करके पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है दो पूर्ण संख्याओं का योग 72 है, तो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, ठीक है। तो अनुपात में ऑप्शन दे दिया है 3:4, बी ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 3:5, सी ऑप्शन दे दिया है 4:5, और डी ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, 5:7। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि अनुपात को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 3k मान लेंगे और इसको 4k, ठीक है, इसको 3k, ये 5k हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो 4k और ये 5k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5k और 7k। अब k का मान अगर हमें फाइंड आउट हो जाता है कि इसमें पूर्ण संख्या में, तब हम क्या कहेंगे कि वही उसका आंसर है। और अगर जिसमें नहीं होता k का मान फाइंड आउट, दशमलव में अगर वैल्यूज आ रहा है, तो मतलब वह क्या होगा, उसका पूर्ण संख्या का मतलब इस पे अनुपात नहीं होगा, ठीक है। तो जोड़ कर देखिए, a प्लस बी, इसको हमने a मान लिया है और इसको हमने b मान लिया है, ठीक है, इसको a माना है और इसको b, ठीक है। तो देखिए नीचे से जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 के पहाड़े में आता है क्या 72, तो 12 छक्का 72 होता है, तो k का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। करके देखते हैं, 12k बराबर 72, क्या किया मैंने, जोड़ दिया, 12 कम 12, 12 छक्का 72, तो k मान कितना आ रहा है 6, मतलब 5 छक्का 30 और 7 छक्का 42, 42 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। क्या नहीं हो सकता बोला है ना। इसी तरह से 5 4 9 के, तो 8 9 72, तो ये भी नहीं आएगा। 5 3 8, 8 9 72, तो के का मान कितना आ गया 9, तो ये भी नहीं होगा। 4 3 7, 7 के पहाड़े में 72 नहीं आता, ठीक है।
तो के का मान किस में आएगा, दशमलव में। तो चूंकि के का मान दशमलव में आ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ये वाला होगा, जो कि 72 से पूर्णतः, ठीक है, क्या अनुपात नहीं हो सकते, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। ठीक है, बात समझ में है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से रखिएगा, आगे हम लोग जब एलिगेशन मिश्रण पढ़ेंगे तो उस समय ये क्वेश्चंस काम आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 40 है और उनका अनुपात 2:7 है। ठीक है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है 2:7, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपका क्वेश्चन, और उनका अंतर 40 है। अब यहाँ पर a अनुपात b बराबर 2/7, तो हमने a माइनस b क्यों नहीं लिखा साहब। ठीक है, तो देखिए b का अनुपात ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, मतलब b संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या होगी, इसलिए हमने b माइनस a लिखा, पहली बात तो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो a बराबर हम क्या मान लेंगे, 2 के मान लेंगे, और b बराबर क्या मान लेंगे, 7 के मान लेंगे। अब यहाँ पर रख दीजिए 7k माइनस 2k बराबर 40, तो 5k बराबर 40, तो k का मान कितना आ जाएगा, 5 8 40, k का मान आ गया 8। तो इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 7 पंचे 35, तो इस तरह से कितना आ गया वैल्यू, 16/35, a बट्टा b बराबर 16/35, यह आ गया हमारे पास आंसर। बात समझ में आया, बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। हमने पहले भी कुछ लेक्चर्स में करा चुके हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस मैं पहले भी करा चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में। आप उन लोगों को, उन वीडियोस को आप कंटिन्यू रखिए, और फिर हम इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि आपका व्यापम और CGPSC में मैथ्स को लेकर के कोई भी दिक्कत ना हो, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस गेन, अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि अजय और विजय को 40 रुपये पुरस्कार मिले। ठीक है, जिसमें अजय और विजय ने 2:3 में पैसों को बांटा। इसका मतलब क्या कि 40 रुपये को 2 हिस्सों में बांटे। ठीक है, 40 रुपये को अजय और विजय 2 लोगों ने बांटे, जिसमें से 40 रुपये का 2 हिस्सा किसको मिला, ए को मिला, और बचा 3 हिस्सा कितना किसको मिला, विजय को मिला। ठीक है, तो 40 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम अजय को कितना मिला बोल सकते हैं, 2 के मिला, और विजय को 3 के मिला। ठीक है, 3 के मिला। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 2k प्लस 3k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। तो इस तरह से 5k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40, 5 कम 5, 5 8 40, तो k इक्वल टू कितना हो गया जी, 8 रुपये। ठीक है, तो अजय को कितना मिला, 8 दूनी 16, और इस तरह से विजय को 8 दिया 24। बात समझ में आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।